हमारे साथ में हैं युवा नेता डॉक्टर जिनेंद्र जी शास्त्री, जिनका राजनीतिक सफ़र जयपुर से शुरू हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले आपने चुनाव लड़ा था। उसके बाद आप धीरे धीरे निरंतर पार्टी के अंदर काम करते करते ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं जहां पर आप आपदा विभाग राहत जो है भाजपा का, उसके भी आप संयोजक, प्रदेश संयोजक हैं। उसके बाद आप डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रभारी बने हैं। उदयपुर के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा के आप अध्यक्ष रहे हैं 5 साल। तो कई सारे पदों पर आप रहे हैं और कई बड़े बड़े लोगों के साथ आपको काम करने का मौका मिला है। असम के महामहिम गवर्नर साहब जो हैं अभी वर्तमान में, उनके साथ भी आपने काम किया है। आपने दिनेश जी भट्ट के साथ काम किया है और भी कई लोगों के साथ आपने काम किया है। आज जिस तरह से आपने गुजरात चुनाव के अंदर काम किया है, गुजरात चुनाव को लेकर मैं एक प्रश्न आपसे सबसे पहले यही पूछूंगा। जिस तरह से 70 साल के उम्र के लोगों को घर बिठा दिया गया है, मार्गदर्शक मंडल में ले लिया गया है, उसी तर्ज पे क्या राजस्थान, कर्नाटक उस जगह यही चलेगा? सबसे पहला सवाल मेरा शास्त्री जी आपसे होगा। देखिए, ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और ये तय करने वाले हम कुछ नहीं हैं। जो भी केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा वो हम सबको अंशतः मानना चाहिए और यही भारतीय जनता पार्टी का एक सही कार्यकर्ता, जो कहते हैं समर्पित कार्यकर्ता, ये उसकी पहचान है। ये सब भविष्य के आधार में छिपा हुआ है। भविष्य के आधार में बिल्कुल जिस तरीके से नेतृत्व ने, सेंट्रल नेतृत्व ने एकदम चेंज की, अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया है कि युवा शक्ति को आगे लाना है, कि जो उम्र में हो चुके हैं, 3-3, 4-4 बार MLA बन चुके हैं, सांसद बन चुके हैं, उनको बिठा दिया जाए और नया नेतृत्व इस देश को आगे बढ़ाना है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह भाई की जो भी ये स्ट्रेटेजी रही है, क्या समझते हैं आप इसको लेकर? क्या युवा वाकई में आगे बढ़ेगा? जी देखिए, इसका एक ही शब्द में अगर सही जवाब है तो वो ये है कि पूरा देश आज युवा भारत है। पूरे विश्व में आज भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें 60% से अधिक संख्या युवाओं की है और ये युवा भारत है। और युवा भारत में किस प्रकार से युवाओं को मौका मिले, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। और जैसा कि मैं कह सकता हूँ कि माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब और माननीय अमित जी शाह साहब इस देश के एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो सभी युवाओं के लिए आदर्श हैं। इसलिए हमारे आदर्श क्या तय करते हैं, किस प्रकार से रणनीति बनाते हैं, ये सब भविष्य के अंदर में छिपा है। दूसरी बात को लेकर हम आते हैं कि उदयपुर की राजनीति को लेकर, जहां उदयपुर में आपने हर गली गली में, हर वार्ड में आपने काम किया, हर कार्यकर्ता से आप परिचित हैं, वरिष्ठ से परिचित हैं। तो इस चीज़ को लेकर बात करनी है कि जिस तरह उदयपुर के समाचार पत्रों के अंदर, टीवी चैनल्स के अंदर आ रहा है कि सब गुलाब जी को महामहिम बना दिया गया है, उदयपुर की सीट खाली हो चुकी है। आने वाले समय में नेतृत्व क्या तय करता है कि युवा को तय करना है या वरिष्ठ जन को इसको तय करना है? आप क्या सोचते हैं इस बारे के अंदर? मेरा ऐसा मानना है कि कमल ही हमारा प्रत्याशी होगा और वही विजयी होगा। जो रिक्त स्थान हुआ उसको कैसे भरा जाएगा? तो कमल के फूल से भरा जाएगा। कमल के फूल से कोई व्यक्तित्व का नाम होगा, कई सारे उसका नाम है कमल। कई सारे नाम आ रहे हैं उसके अंदर, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना जी। ये सब कमल के, हर चौराहे पर बातें होती है, जनता बात कर रही है कि गुलाब जी के जाने के बाद कौन? कमल का फूल। पेपर के अंदर 4 नाम आ रहे हैं, मैं आपको नाम बता देता हूँ सर। सबसे पहले रमनजीत शिमाली है, पारसजीत सिंघवी है, रजनीजीत डांगी है, अलका जी मुंदड़ा है। उसमें एक नाम कहीं से आपका भी आ रहा है। युवा नेतृत्व देख के एक नाम जिनेंद्र शास्त्री का भी आ रहा है, कभी गाहे बगाहे नाम आ जाता है। तो इसी कारण को लेकर मैंने आज आपको अपने स्टूडियो में गेस्ट रूप से आमंत्रित किया। धन्यवाद। तो मैं चाहता हूँ, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए गंजी, मैं एक बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में हम गुलाब जी के वो सिपाही हैं कि आज हमें वास्तविकता में उनकी रिक्तता महसूस हो रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि उदयपुर तो परंपरागत भारतीय जनता पार्टी की सीट है, लेकिन आसपास के जो क्षेत्र, विशेषकर वागड़, जहां भारतीय ट्राइबल पार्टी ने अपना पैर पसारा है, उस क्षेत्र में हमें ऐसे व्यक्तित्व की अब याद आ रही है और हमको लग रहा है कहीं ना कहीं कि उनकी रिक्तता हमें महसूस हो रही है। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो नियमितता को अपना सिद्धांत मानती है, पार्टी विद द डिफरेंस कहती है, और निश्चित ही हम सभी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। जैसे भी पार्टी अपना सिंबल देगी हम उनके साथ हो लेंगे। और ये बात ठीक है कि सभी को अपना दावेदारी करने का पूर्ण अधिकार है। मैं तो ये कहता हूं कि हर कार्यकर्ता
हमारे भारतीय जनता पार्टी में गुलाब चंद जी कटारिया साहब है, माननीय सतीश जी पूनिया साहब है और माननीय नरेंद्र जी मोदी है। इसी सिद्धांतों पे हम कार्यकर्ता काम करते हैं, कोई कम ज़्यादा नहीं होता है। और निश्चित ही कंजी मैं आपको आज ये कह रहा हूँ, ये कई लोगों को इसमें लगेगी, जब मैं गुजरात का गांधीनगर सीट का प्रभारी था तो ये मेरा वहाँ कहना था, मेरे प्रथम भाषण में मैंने कहा था कि हम गांधीनगर की सीट को 42,000 के वोट से जीतेंगे, क्योंकि हम वहाँ पे देख रहे थे कि जनता अब हमारी ओर देख रही है। और देखा आप सभी ने कि देश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की बम्पर सीट गुजरात में आई। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी पुनः राजस्थान में जिस प्रकार से वहाँ हम प्रचंड बहुमत से हम जीते, उसी प्रकार प्रचंड बहुमत इस बार ये राजस्थान में हम आएंगे, मेवाड़ में आएंगे। लेकिन हाँ, जिस अभिभावक ने हमको इतना सिखाया है, सीख दी है, समय समय पे हमको चलना बोलना, आज जो मैं बोल रहा हूँ ये एक एक शब्द हमको आदरणीय कटारिया साहब ने कैसे बोलना, कैसे व्यवहार रखना, क्योंकि वो बहुत अच्छी बात कहते हैं कंजी कि आप तो दुनिया को 2 आंख से देख रही है लेकिन हजारों आंख आपको देख रही है। यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नेतृत्व सभी का रहेगा और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई एक नेतृत्व होता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी सामूहिक निर्णय करती है, सामूहिकता में ही निर्णय होता है। जो सिंबल लाएगा, जो कमल का चिन्ह लाएगा, वही हमारा प्रत्याशी होगा। क्या आपको लगता नहीं दक्षिणी राजस्थान के जो सीटें हैं, दक्षिणी राजस्थान में गुलाब जी की कमी खलेगी, उन सीटों को आप कैसे भरेंगे, उनकी कमी को कैसे भरेंगे आप? सबसे बड़ी चीज़ तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है, ज्वलंत प्रश्न है आपके। बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। उन्होंने जो हमको सीख दी है, जो उन्होंने हमको सिखाया है, हम उससे भरेंगे। उन्होंने हमको ट्रेनिंग दी। देखिए कंजी, मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता, 38 वर्षीय उम्र में मुझे संगठन का प्रभारी राजस्थान प्रदेश ने मौका दिया, आदरणीय सतीश जी पूनिया ने दिया, आदरणीय कटारिया साहब ने दिया, माननीय चंद्रशेखर जी भाई साहब ने दिया। हमने वहाँ जिला परिषद भी बनाया, हमने वहाँ नगर परिषद भी बनाया। मेरे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता इस उदयपुर की धरती पे है। मेवाड़ है ये, और मेवाड़ जब आँख उठाता है तो दुश्मन धूल चाटते हैं। ये निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी वह गढ़ है जिसके जीतने से राजस्थान में सरकार तय होती है। और ये निश्चित ही मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, हम इस बार 180+ सीट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और निश्चित ही हमारा कमल ही ये जीतेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। उदयपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी आज दिन तक गुलाब जी भाई साहब के पास 2 बार जीत पाई थी। अब वो भी देखने लगे हमें जीतने का, मतलब गुलाब जी यहाँ से चले गए हैं, हम भी अब यहाँ जीतने का दावा रखते हैं कि अब हम भी जीतेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। क्या लगता है आपको? ये स्वप्न है कांग्रेस का, और मैं आपको निश्चित कहता हूँ कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जमीनी कार्यकर्ता है। हमने बूथ प्रमुख, बूथ समिति, पन्ना प्रमुख हमने बनाया है। हमारा हर कार्यकर्ता फील्ड में काम करता है। आप देखिए, हम आंदोलनों में खड़े रहते हैं, हम जनता के सुख दुख में खड़े रहते हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं है जनता के दुख का जिसमें हम जुड़े हुए नहीं रहते हैं। मैं निश्चित ही आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्णतया से, और ये भी पक्की बात है, कल हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें ये लग रहा था वास्तव में कि गुलाब जी भाई साहब ने जो ट्रेनिंग दी है उसकी परीक्षा का समय तो अब आई है। हमारी एग्जाम तो अब चालू होती है। अभी तक तो हमारी प्री टेस्ट चल रहे थे, हमारे हाफ ईयरली और एग्जाम्स चल रहे थे, अब हमारा एनुअल एग्जाम्स है। कुछ समय से देखा है कि आप आंदोलन करते हैं, रोज जाते हैं, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देते हैं, कहीं फसल खराबा हो गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहाँ है। तो अभी भी एक नए घोड़ी को करंट लगने से उसकी मृत्यु होगी किसी रिसोर्ट के अंदर, उसको लेके आपने आंदोलन किया, घोड़ियों को भी आप ले, घोड़ी वाले को लेके, क्या उसमें मिला है आपको? कंजी देखिए, मेरा जो विभाग है वो प्रदेश नेतृत्व ने मुझे भाजपा का आपदा राहत विभाग दिया है। उस आपदा राहत में पशु पक्षी भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं और मनुष्य भी आते हैं। बहुत ये एक यादगार घटना हमारे जीवन पे होगी, और विशेषकर मेरे इस राजनीतिक जीवन में यादगार पल होगा। मेरे एक मित्र हैं भाई इरशाद जी, उनका फ़ोन आया था कि एक घोड़ी को करंट लग गया और उसकी वहीं प्राणांत हो गए। जब मैंने इसको पूरा वीडियो देखा तो कंजी देखिए, मैंने उसको चेतक की परंपरा का घोड़ा बताया, क्योंकि जिस प्रकार से महाराणा प्रताप को युद्ध से बचाकर उस घोड़ी ने पूरे देश में चेतक का नाम किया, उसके नाम से चौराहे रहा, उसी प्रकार से उस घोड़ी ने दूल्हे को उतारा और पैसे जैसे पीछे घूमी उसको वहाँ करंट लग गया और वो उसका प्राणांत हो गया। अब सोचिए, क्या उसने अपने मालिक को बचाया नहीं? क्या उसने उस दूल्हे को बचाया नहीं? तो मुझे लगा कि नहीं, इसका मालिक जो कि 3 लाख की उसकी घोड़ी थी, हमने उसके लिए संघर्ष किया। और मैंने माननीय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन OPG बुनकर, जो आपदा के अधिकारी, उनको कहा कि सर, एक घोड़ी आपके दरबार में आई है और आप अधिकारी हैं, आपका धर्म है इसको न्याय दिलाना। और मैं आपको कह के मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दरी कार्यकर्ता है, उसको 3 लाख मुआवजा राशि के लिए भी अनुमोदना हो गई है और वह आगे भेज दिया गया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने हर चीज़ धन्यवाद। सोचा है।
और आपने हर बार हर छोटे बड़े प्रश्न का, हर समस्या को एकदम बड़े मुद्दे की तरह उठाया है। आज हर अधिकारी आपको जानता है, कलेक्टर साहब आपको देखते ही समझ जाते होंगे आज कौन कोई समस्या लेके शास्त्री जी आ गए। तो उसके बाद में उनसे क्या बात होती है कि कलेक्टर साहब क्या बात करते हैं आपसे कि किसी भी घटना को लेकर आप जाते हैं जब, तो उसके बाद क्या बोलते हैं यार रोज आ जाते हो, क्या चक्कर है यार, कैसी के लिए बैठे हो क्या यार? वे ये कहते हैं कि वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक सशक्त और मजबूत कार्यकर्ता हैं, और ये भी कहते हैं कि यार तुम कार्यकर्ता कितना ध्यान रखते हो। कई बार कंजी ऐसा होता है कि मैं घटनाओं की सूचना स्वयं कलेक्टर साहब को देता हूं और उनको उससे पता चलता है, लेकिन मुझे कहते हुए खुशी है कि उदयपुर का प्रशासन, हाल ही जो प्रशासन है, आदरणीय जिला कलेक्टर साहब हो या एडीएम सिटी प्रशासन हो, बहुत ही उम्दा और लंबी सोच के अधिकारी हमारे बीच में हैं। तो हम भी उनके बीच में जो भी पब्लिकली मांग होती है हम वो रखते हैं और बिल्कुल नीतिगत ही उनसे बात करते हैं, और वो उसको जरूर जो दायरे में काम होता है वो उसको करते हैं, क्योंकि हम बात ही दायरे की करते हैं। थोड़े दिनों पहले आपने बलीचा का मामला उठाया था, एग्जाम लग गया वहाँ पे, आपने सूचना अधिकारी भी लग गया, कलेक्टर साहब उठाइए, आप इसे करिए, क्योंकि हर छोटी छोटी घटना को लेकर आप उस चीज़ को अधिकारी के पास पहुँच जाते हैं कि आपकी जागरूकता है, आपका जो नेटवर्क फैला हुआ है, नेटवर्क से भी आपके पास समाचार आ जाते हैं कि आज ये प्रॉब्लम आ रही है सर, तो फिर आपको कोई संतुष्टि ऐसी मिलती है उस काम को होने के बाद? बिल्कुल संतुष्टि मिलती है, क्यों नहीं मिलती है कंजी। मुझे एक बात बताइए, कुछ दिन पूर्व या कुछ माह पूर्व कठार में एक गैस टंकी के अंदर विस्फोट हुआ था, उसमें उनकी उस घटना से पति पत्नी की डेथ हो गई थी मौके पे, और 3 बच्चे और 1 बच्ची रह गई थी। लास्ट में जब मैं उस परिवार से मिलने गया तो मुझे लगा कि अगर किसी विभाग का अधिकारी हूं और मेरे पास कोई जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी की, तो मेरा पूरा धर्म है कि इन बच्चों को न्याय मिले। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है, उनको 6.5 लाख रुपए का मुआवजा हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस एजेंसी ने दिया और 1 लाख का प्रशासन की तरफ से उसको मुआवजा मिला। कंजी देखिए, अच्छे काम में खुशी किसको नहीं होती है। जब हम एक गाय को रोटी देते हैं, हालांकि हमारा धर्म है, लेकिन जब वो गाय हमारे घर के में आती तो भूखी है, लेकिन जब जाती है भरपेट, तो हमको उस दिन उस रात जरूर चैन की सांस और चैन की नींद आती है। और मैं तो यूँ मानता हूँ कंजी, यह अच्छे काम ऊपर के ईश्वर की तिजोरी में दर्ज हो रहे हैं, मैं यही मानता हूँ, और इसी तरह से मैं काम करता हूँ। ये थे हमारे साथ जिनेश शास्त्री जी ने हमारी एक एक चीज़ का बेबाकी से जवाब दिया। आने वाले भविष्य के अंदर उदयपुर में क्या होता है, पर आप भी एक उसमें प्रत्याशी हैं विधानसभा चुनाव के अंदर, उदयपुर के एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए। देखिए पार्टी किसे मौका देती है, ये भविष्य के गर्त में है। फिर भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर जिनेश शास्त्री। धन्यवाद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।